ये तो कॉर्पोरेटर है। हाँ पूरब, लेकिन ये जेल से कब बाहर आया और वो आलिया से क्यों मिल रहा है? मैं चख के देखूं। नहीं, देखो इससे अकेले उलझना ठीक नहीं होगा। तुम ऐसा करो, इन्हें फोन करके यहाँ बुला लो, वो निपट लेंगे इससे। तुम लाख छुपाओ प्यार, मुझको पता चल जाएगा। तुम्हारी दिल की बातें बेबी सामने आ ही जाएगा। कंधों पे नहीं, तुम्हें गोदी में उठा के ले जाऊंगा। पहाड़ में गई मुगैम्बो, अब अपनी फुग्गी लाऊंगा। देखो तुम मुझे थोड़ा टाइम और दो। आई प्रॉमिस मैं तुम्हें पूरे पैसे दे दूंगी। टाइम ही नहीं है मेरे पास, समझी? जैसे तुम्हारे पास नहीं था जब तुमने मुझे फोन करके भीख मांगी थी मदद के लिए। उस वक्त मैंने तुम्हारी मदद की बिना टाइम वेस्ट किए। इस बार तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी, वो भी बिना टाइम वेस्ट किए। ये फोन नहीं उठा रहा। ऐसा करते पूरब, आगे चलकर इनकी बातें सुनते हैं, क्योंकि मुझे ये मामला कुछ ठीक नहीं लग रहा। आलिया बहुत डरी हुई। ठीक है। ठीक नहीं मांग रहा मैं, समझी? अपने हक का मांग रहा हूं। विजय को बुला के तुमने प्रज्ञा को मरवाने की कोशिश की थी, मुझे सब पता है। इतना बड़ा राज छुपाने के लिए उसकी कीमत तो चुकानी पड़ेगी ना। मैं उसकी कीमत मांग रहा हूं। विजय ने मुझे सब बताया कि किस तरह तुमने विजय को प्रज्ञा को मारने के लिए कहा था। और वो झूमर जो प्रज्ञा के सर पर गिरना चाहिए था, लेकिन बुलबुल के सर पर गिरा और उसके वजह से उसकी मौत हो गई। जानता हूं झूमर की रस्सी तुमने काटी थी। मेरी बुलबुल को मारने के पीछे तुम्हारा हाथ है। तुमने मेरे पास ना आदमी भेजा था या कोई खबरी? मैंने अपने आदमी के साथ साथ अपना दिमाग भेजा था, ताकि जब मेरा बुरा वक्त आए तो मेरा दिमाग मेरे काम आए। और काम होने के बाद मैंने विजय को उस काम से हटा दिया, ताकि वो बेचारा ना फंस जाए। तुम्हें तो याद ही होगा ना, किडनैपिंग के वक्त तुम्हें बचाने के लिए मैंने क्या क्या पापड़ बेले थे। मेरी प्राण बच गई तुम्हारे लिए। बर्बाद हो गया मैं, पैसे पैसे को मोहताज हो गया। मेरा पॉलिटिकल करियर तुम्हारी वजह से खराब हुआ। अब ऐसे वक्त पे जब मुझे पैसों की जरूरत है तो मैं किसके पास जाऊं? मुझे पैसे आज के आज चाहिए, वरना मैं सारे सबूत खुद तुम्हारे भाई अभी के पास लेके जाके उसको दिखा दूंगा। आलिया की वजह से वो चलिए यहाँ से। नमस्ते प्रज्ञा जी, कैसी हैं आप? आपका तो पूरा अंदाज ही बदल गया भाई। हाँ, मैंने सुना था कि इंसान की अगर किस्मत बदल जाए तो उसके रहने सहने का तरीका भी बदल जाता है। और आपको पता है, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था कि एक दिन आप बहुत बड़ी बनेंगी, बहुत नाम कमाएंगी। बकवास बंद करो। मुझे पता है तुम्हें किस चीज की जरूरत है। तुम मेरा काम कर दो, मैं तुम्हारा काम कर दूंगी। आलिया के खिलाफ जितने भी सबूत है तुम्हारे पास, तुम मुझे दे दो। बदले में तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं तुम्हें दे दूंगी। तुम्हारी और आलिया की बातें मैंने सुन ली है, इसलिए बेकार की बातें करके मेरा टाइम वेस्ट मत करो। क्या आप वहां पे थी? कहाँ? मैंने कहा ना, बेकार की बातों में मेरा टाइम वेस्ट मत करो। आई जस्ट नीड ऑल द ब्लडी प्रूफ्स। तुम्हारे घर में, ऑफिस में जितनी भी कॉपीज हैं, उन सबूतों की मुझे चाहिए। बदले में तुम जितना पैसा मांगो। क्या क्या हाल बना रखा है आलिया ने आपका। कितनी डेस्परेट लग रही है आप कि पैसा भी आपके काम नहीं आ रहा। तुम मेरी छोड़ो, अपनी मदद कर लो। सबूत दो, पैसे लो, इस घर से निकल जाओ। पैसा तो मुझे चाहिए, क्योंकि मुझे इस मुसीबत से तभी छुटकारा मिलेगा जब आप पैसा देंगी। लेकिन आपको छुटकारा नहीं दे सकता मैं। भाभी जी, थैंक यू सो मच। अगर आप नहीं होती तो पता नहीं वो ब्लैकमेलर मेरे साथ क्या करता क्या नहीं। I mean, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपको कैसे थैंक यू बोलूं। आप कितनी अच्छी हैं, यू आर सो नाइस। सबका कितना सोचती हैं आप। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं। मैं जानती हूँ कि तुम उसे किस लिए पैसे दे रही थी। खुश होने की तो बात है कि आपको सब कुछ पता चल गया है। और जानती हैं,
अब ये सब कुछ पता होने के बाद अगर आप ये बात अपने तक रखें या फिर किसी को भी बताएं ना, आई रियली डोंट केयर। और अब वो कॉर्पोरेटर मुझसे पैसे भी नहीं मांगेगा। और यू नो व्हाट, अब तो आपको भी पता है कि मैंने आपके साथ क्या किया है। इसे कहते हैं अपने गुनाहों को खत्म कर देना। जस्ट फिनितो, फिनिश। झूठी और धोखेबाज तो थी ही तू, अब बेशर्म भी हो गई हो कि अपने किए पे शर्मिंदा होना तो दूर तुम खुश हो रही हो। मेरी छोड़ी अपनी बात कीजिए ना। बेशर्मी की सारी हद पार कर चुकी हूं। हर किसी से मैं लड़ती रहूंगी। जब जब तुम उनके खिलाफ जाओगी ना, मुझे अपने सामने पाओगी। और गलती से भी मुझे कमजोर मत समझना, क्योंकि जो इंसान गिर कर खड़ा होता है ना, उसके पांव और ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। दूसरी गलती, मुझे अकेला मत समझना। मैं अकेली नहीं हूं। अगर तुम 4 हो तो हम भी 4 हैं। तुम हमसे जीत नहीं पाओगी। प्रज्ञा दी की इस लड़ाई में मैं भी उनके साथ हूँ। For your kind information, आलिया, मैं प्रज्ञा भाभी के साथ हूँ। और मैं तो दी के साथ शुरू से ही था। 1 2 3 4, हम 4 तुम 4। अब इस बैटल में किसकी जीत होने वाली है ये तो सबको पता है। क्यों? 4 नहीं, हम 5 हैं। क्योंकि मैं भी प्रज्ञा के कदम के साथ ही चलती हूँ। साथी आप? मैं आप सब लोगों को ओपन चैलेंज देती हूँ कि आपको जो करना है वो कर लीजिए, लेकिन मुझे जो करना है वो मैं कर कर ही रहूंगी। और अगर किसी की हिम्मत है तो मुझे रोक कर दिखा। दूसरों के सामने तो क्या साबित करोगे? आप तो भाई को भी ये साबित नहीं कर पाओगे कि सब कुछ मैंने किया है, सारा मेरा प्लान था। भाई को भी पता चलेगा तो वो क्या कर लेंगे? हाँ, वो भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ये 2 थप्पड़ मैंने तुम्हें नहीं अपने आप को मारे। ये 2 थप्पड़ तुम पर 2 बार भरोसा करने के लिए, तुम्हें 2 बार माफ करने के लिए। अरे यार, कितना गिरोगी तुम और कितना शर्मिंदा करोगी मुझे? हाँ, गिरने की सारी हदें पार कर दी, अब तो जाकर रुको तुम। अगर अपने दुश्मन पर दया नहीं कर सकती तो अपनी औरत होने की शर्म तो करो तुम। एक औरत होकर तुम किसी के साथ इतनी नफरत कैसे कर सकती हो? वो भी किसके लिए? पूरब के लिए, जो तुमसे प्यार तक नहीं करता। अब ये मत कहना कि तुम मुझसे प्यार करती हो, क्योंकि तुम मुझसे प्यार नहीं करती। अगर तुम मुझसे प्यार करती ना तो वो तुम्हें एक अच्छा इंसान बनाता। पर देखो अपने आप को, तुम आलिया क्या से क्या हो गई हो तुम पहले एक बहन थी, एक दोस्त थी, एक पोती थी। अब ना तुम बहन हो, ना दोस्त, ना पोती। तुम तो इंसान कहलाने के लायक नहीं हो। तुम्हारी सजा में ना तकलीफ मुझे भी हुई है, लेकिन इसी उम्मीद में कि एक ना एक दिन तुम सुधर जाओगी। नजरों से तो गिर गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे दिल में तो थी। अब तुम मेरे दिल से भी निकल गई हो और थोड़े दिनों में तुम मेरी यादों से भी उतर जाओगी।